हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो अपन ने लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर था अपना हेलो एल्केन उसको पूरा कर लिया था। आज इस लेक्चर में मैं आपको जो चैप्टर 10 के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन आई उनको एक साथ पढ़ाऊँगा। उससे आपके क्या होगा कि पार्ट का रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ के साथ नेम रिएक्शन और आसान हो जाएगी आपके लिए समझने के लिए। तो आइए अपन आज स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स चैप्टर में जो आई थी अपने उनके बारे में। तो एक देखो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, सबसे पहले नेम रिएक्शन जो पढ़ाऊँगा वो आपको पढ़ा रहा हूँ डार्जन्स। क्या पढ़ा रहा हूँ? डार्जन्स अभिक्रिया। डार्जन्स अभिक्रिया आप सबको पढ़ा चुका हूँ। डार्जन्स अभिक्रिया क्या होती है कि एल्कोहल की क्रिया करवानी है किससे? थायोनिल क्लोराइड से। एल्कोहल की क्रिया करवानी है थायोनिल क्लोराइड से और प्रीडिन की उपस्थिति में, और बनेगा क्या? एल्किल हैलाइड बनेगा। तो देखो ये यहाँ पर मैंने लिया R, ये मैंने लिया O और ये मैंने ले लिया H। सही है, एल्कोहल ले लिया। अब इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा? इसकी क्रिया कराऊंगा मैं थायोनिल क्लोराइड से। और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? H डबल बॉन्ड O Cl और Cl। इसको अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। और ये ऊपर जो है आपको पता ही है ये क्या आपका एल्कोहल है। अब देखो इस अभिक्रिया को करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। जैसे अच्छा ये अभिक्रिया जो होगी ना ये प्रीडिन की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? प्रीडिन। और अगर आप प्रीडिन का सूत्र लिखना चाहो तो बिल्कुल आसान, ये भी आपको बता देता हूँ। C5H5 और N, ये होता प्रीडिन का सूत्र। अब देखो ये लिख दिया, लिखने के तरीके से ही नेम रिएक्शन याद होती है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये तो बन गया RCl और ये आपका बन गया SO2 और प्लस बन गया HCl। तो आपके सामने लिखता हूँ ये मैं RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। और ये आपकी क्या हो गई? गैस। और ये भी आपकी क्या हो गई? गैस। अब अगर परीक्षा में आता तो इस अभिक्रिया को कैसे करोगे कि जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से प्रीडिन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड बनता है और साथ में आपको क्या प्राप्त होता है? SO2 और HCl। ये जो विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। किसकी? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो उत्पाद के साथ में जो सह उत्पाद बन रहे हैं वो दोनों क्या? गैसीय। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मुक्त। तो पीछे अपने आप ही क्या रहेगा? एल्किल क्लोराइड। इसलिए इसको क्या मानते हैं? एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। क्या मानते हैं? एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। किसको? डार्जन्स अभिक्रिया को, डार्जन्स अभिक्रिया को। अच्छा, इस अभिक्रिया में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कभी भी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SOBr2 इनकी थायोनिल ब्रोमाइड और SOI2 थायोनिल आयोडाइड, ये दोनों है ना, इसमें ये जो होता है ना, ये ब्रोमाइड वाला ये क्या होता है, एच तय होता है,
इसलिए आपको कभी भी ब्रोमाइड प्राप्त नहीं होगा इस विधि से। और ये जो है अभी क्या बेटा अज्ञात है, इसलिए ये भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि इस विधि के द्वारा आप क्या बनाओगे, केवल और केवल एल्किल क्लोराइड बनाओगे। क्या बनाओगे, एल्किल क्लोराइड। तो ये बात ध्यान रखना कि डार्जन्स अभिक्रिया के द्वारा अपन न तो एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं और न एल्किल आयोडाइड, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है और आयोडाइड अभी क्या है अज्ञात है। इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि आपको क्या लेना है, थायोनिल क्लोराइड ही लेना है, इसके अलावा आप दूसरा नहीं लोगे। एक बात। अब दूसरी अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, 2 नंबर अभिक्रिया, वो आप पहले से ही जानते हो सब। कौन सी है, नेम रिएक्शन पढ़ेंगे अपन दो कौन सी। अब नाम तो मैंने लिखा हेलोजन विनिमय, क्या लिखा, हेलोजन विनिमय। लेकिन इसमें कितनी नेम रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, 2 पढ़ी थी, 2। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी फिंकलेस्टाइन। क्या पढ़ी थी अपन ने, फिंकलेस्टाइन, फिंकलेस्टाइन। और फिंकलेस्टाइन में जो उत्पाद बनेगा वो आपको याद रखना है, क्या बनेगा आप सबको पता ही है। इसके अंदर जो उत्पाद बनेगा वो आपका बनेगा एल्किल आयोडाइड। क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको कैसे, कि ये मैंने लिया RCl और इसकी क्रिया मैंने करवाई किससे, सोडियम आयोडाइड से। किससे करवाई, सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में करवाई, एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। और जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर ये क्या है, हेलोजन यानी कि क्लोरीन, और यहाँ पर ये भी क्या है, हेलोजन, तो क्या हो गया, आयोडीन। तो ये यहाँ से चला जाएगा क्लोरीन के स्थान पर, तो ये क्या बन गया आपका, एल्किल आयोडाइड बन गया, एल्किल आयोडाइड। और प्लस आपका क्या बन गया, NaCl। ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया एक इसमें होती है, वो है श्वार्ट्ज। कौन सी है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज। इसमें जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया Br ले सकते हो। इनकी इस अभिक्रिया में जो हेलोजन लोगे अभिक्रिया करवाने के लिए, या तो आपको लेना Cl या लेना Br। तो अब इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा, AgF से। किससे कराऊंगा, AgF से। तो यहाँ से ये फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से ये ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, इसके साथ में। तो सीधा सीधा क्या हो गया, RF प्लस AgBr। तो ये बन गया आपका एल्किल फ्लोराइड। क्या बन गया, एल्किल फ्लोराइड। यदि एल्किल फ्लोराइड बनता है तब तो कौन सी अभिक्रिया होगी, श्वार्ट्ज। और यदि मान लो एल्किल आयोडाइड बनता है तब अभिक्रिया कौन सी होगी, फिंकलेस्टाइन, फिंकलेस्टाइन। ठीक है ना। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। चलो, तो अभी तक अपने 3 नेम रिएक्शन हो गई इस चैप्टर की। नेक्स्ट जो अपन अभिक्रिया ले रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है, और वो कौन सी है, देखो नेक्स्ट है हुंसडीकर। कौन सी है, हुंसडीकर रिएक्शन। तो देखो नंबर 4 जो रिएक्शन ले रहा हूँ वो उसको मैं 2 मान रहा था, तो 3 ले लेता हूँ। चलो ये लो 3। ये यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हुंसडीकर अभिक्रिया। कौन सी ले रहा हूँ, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया ये भी बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, कि हुंसडीकर जब भी आ जाए तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेना है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। किसका, सिल्वर धातु का। किसका, सिल्वर धातु का। तो ये देखो, ये मैंने ले लिया यहाँ पर RC≡O, और ये मैंने ले लिया Ag। क्या ले लिया, Ag। तो सिल्वर धातु का क्या हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सिल्वर धातु का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया आपको करवानी है ब्रोमीन से। किससे करवानी, ब्रोमीन से। और ये जो अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में होगी, विलायक के यहाँ पर जो लेंगे वो लेंगे CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जैसे ही यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर Br कितने, 2, तो एक तो निकल जाएगा AgBr, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2, ये कार्बोक्सिलीकरण। और एक जो हेलोजन बच गया ब्रोमीन, वो किससे जुड़ जाएगा, R से, इनकी एल्किल समूह से। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड। इस विधि के द्वारा केवल एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो ये एल्किल ब्रोमाइड प्लस CO2 और प्लस क्या हो गया, AgBr। तो ये आपका जो बना क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल
ब्रोमाइड बना यहाँ पर, एल्किल ब्रोमाइड। ये लो एल्किल ब्रोमाइड हो गया। अब अगर मान लो एल्किल ब्रोमाइड के स्थान पर अगर आपको एरिल हैलाइड बनाना होता तो जहां पर ये R है उस R के स्थान पर क्या ले लो, फेनिल समूह ले लो। क्या ले लो, फेनिल समूह। तो क्या बन जाएगा आपका एरिल हैलाइड बन जाएगा। और अभिक्रिया कौन सी रहेगी, हुंसडीगरी। तो ये तो हो गया फेनिल समूह, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये आपका हो गया O, और ये आ गया Ag। अब इसकी क्रिया किससे करा दो, ब्रोमीन से। वही किसकी उपस्थिति में, CCl4, CCl4। तो यहाँ से वही चीज़ निकल जाएगी, बस R के स्थान पर फेनिल समूह आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से फेनिल समूह, और ये आपका आ गया Br प्लस क्या आ गया CO2, और प्लस क्या आ गया AgBr। क्या आ गया, AgBr आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो, AgBr आ गया ना। अब ये जो चीज़ आई, इसके बाद देखो ये हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। या इसको मैं कह सकता हूँ एरिल हैलाइड। क्या कह सकता हूँ, एरिल हैलाइड कह सकता हूँ। और अगर इसका प्रॉपर नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो और बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये दोनों ही क्या है, हुंसडीगर है। बस एक में तो क्या बना एल्किल और एक में क्या बना एरिल। इस बात का ध्यान रखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके जो अभी तक 3 अभिक्रियाएं आई, ये आपके आई एल्किल हैलाइड बनाने की, और साथ में एक अपन ने पढ़ ली थी एरिल हैलाइड की। अब जो नेक्स्ट अभिक्रिया ले रहा हूँ वो 3 अभिक्रिया मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेम रिएक्शनों को स्टेप बाय स्टेप याद करते तो आसानी से होती है, वरना आपके ये बोझ बनती जाएगी। तो देखो 3 अभिक्रिया हो गई। चौथी अभिक्रिया मैं आपके ले रहा हूँ, देखना यहाँ पर ये लूंगा मैं वुड्स अभिक्रिया। क्या लूंगा, वुड्स या वुर्टज, वुर्टज अभिक्रिया। फिर यहां पर मैं लूंगा आपके फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। और यहां पर मैं जो लूंगा वो आपके लूंगा वुड्स फिटिंग। तो वुर्टज या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये तीनों अगर आप एक साथ याद करोगे ना तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है। हालांकि इसको तो अपन कहाँ पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण में पढ़ा था अपन ने, और इन दोनों को अपन ने पढ़ा था एरिल हैलाइडों में। लेकिन यहाँ पर अपन तीनों एक साथ बात करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो देखो अगर वुर्टज आ जाए तो वुर्टज में क्या होता है, 2 एल्किल हैलाइड अणु। फिटिंग में क्या होता है, 2 एरिल हैलाइड। और वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक तो होता है एल्किल हैलाइड और प्लस एक होता है आपका एरिल हैलाइड, बस। और तीनों में ही क्रिया अपने को किससे करवानी है, अपने को तीनों में ही क्रिया करवानी है सोडियम धातु से। किससे करवानी है, सोडियम धातु से, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहां पर मैंने सीधा आपको लिख दिया R, और ये मैंने लिख दिया X। क्या लिख दिया, X। फिर मैंने यहां पर लिख दिया किससे क्रिया करूंगा, सोडियम धातु से। तो ये सोडियम धातु, और प्लस मैंने क्या ले लिया, एक एल्किल हैलाइड और ले लिया, ये इस प्रकार से। और यहां पर ये मैं लिख दूंगा शुष्क ईथर। क्या लिख दूंगा, शुष्क ईथर। बिल्कुल आसान है। देखो तीनों एक साथ पढ़ना, आसानी से याद हो जाएगी। हो गई, 2 एल्किल हैलाइड लेने थे, 2 एल्किल हैलाइड हो गए। और देखो यहां पर 2 एरिल हैलाइड, तो ये लो X, 2 सोडियम धातु प्लस X, और ये आपकी बेंजीन वाले। सही है, ये भी 2 हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें एक तो लेना ये और एक लेना ये। तो एक तो मान लो मैंने लिया ये बेंजीन वाले, और ये X, 2 सोडियम धातु, और प्लस एक मैंने लिया एल्किल हैलाइड। क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड। अब तीनों में देखना, ये भी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
और ये अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो देखो यहां से क्या निकलेगा, ये निकल गया 2NaX, यहां से भी क्या निकल जाएगा 2NaX, और यहां से भी क्या निकल जाएगा 2NaX। सही है। तो यहां से जैसे 2NaX निकल गया तो पीछे अपने आप ही उत्पाद क्या रह गया, उत्पाद रह गया आपका R और R। तो ये आपके लिए क्या बन गया, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन बन गया, एल्केन। प्लस बार के निकल गया आपके लिए NaX। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, एक तो ये बोले और एक ये बोले, तो ये क्या बन गया, डाइफेनिल। क्या बन गया, डाइफेनिल। और यहां पर क्या होगा देखना, एक तो आपके आ गया फेनिल समूह और एक आपका आ गया एल्किल समूह, और प्लस यहां पर भी क्या बाहर निकल जाएगा 2NaX, और यहां पर भी क्या बाहर निकल जाएगा 2NaX। तो ये क्या बन गया आपके एल्किल बेंजीन, ये एल्किल बेंजीन। तो ये तीनों अभिक्रियाएं एक साथ याद हो जाती है। यदि वुड्स अभिक्रिया आ जाए तो आपको लेना 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया करवानी है सोडियम धातु से। अगर फिटिंग अभिक्रिया आ जाए तो 2 एरिल हैलाइडों की क्रिया करवानी है सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और अगर वुड्स फिटिंग आ जाए तो देखो वुड्स और फिटिंग दोनों मिल गई तो एक अणु उसका और एक अणु इसका, तो एक तो एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड, दोनों की क्रिया किससे करवा देंगे, सोडियम धातु से। तो अभिक्रिया आपके सामने। तो अगर वुड्स अभिक्रिया आ जाए तो कैसे लिखोगे भाषा, कि जब 2 एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन बनता है। इसी प्रकार से अगर फिटिंग आ जाए कि जब 2 एरिल हैलाइडों की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाइफेनिल बनता है। और अगर वुड्स फिटिंग आ जाए तो अपन लिखेंगे कि जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसे वुड्स फिटिंग कहते हैं। तो ये तीनों आपके लिए आसान हो गई, तो आराम से इसको आप याद कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट अभिक्रिया अपनी नेम रिएक्शन जो आती है यहीं पर करवा देता हूं। एक अभिक्रिया है सात नंबर, उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आपको क्या करना है, दो एरिल आयोडाइड लेना है और उसको कॉपर के साथ गर्म करना। किसके साथ गर्म करना है, कॉपर के साथ। तो इससे भी क्या बनेगा, डाइफेनिल ही बनेगा, लेकिन इस बार लिया क्या आपने, कॉपर। बस इसको गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा CuI2 और पीछे क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा डाइफेनिल। क्या रह जाएगा, डाइफेनिल। इसको बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। तो बिल्कुल सिंपल है, ये डाइफेनिल बन गया, डाइफेनिल। अब 8 नंबर रिएक्शन जो मैं ले रहा हूं यहां पर, 8 नंबर रिएक्शन वो आपके लिए मैं ले रहा हूं यहां पे। जैसे मैं ले ली यहां पर डाइएजोटीकरण, डाइएजोटीकरण। इसके लिए आपको क्या करना है, प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन हो गया NH2, इसको प्राथमिक एमीन कह दूं या इसको बोलते हो एरोमेटिक एमीन। बेटर यही रहेगा ताकि आपको पता रहेगा भाई भले आए।
है ना, प्राथमिक में आप आर भी ले सकते हो, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया आप किससे करवा दो, नाइट्रस अम्ल से, HNO2, और प्लस आप क्या ले लो, HCl, क्या ले लो, HCl। अब जैसे ही HCl लिया, अब इसकी अगर आप क्रिया करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये चीज़ बनेगी, ये तो आ गया आपकी बेंजीन वाले, ऊपर आ जाएगा N, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा Cl, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो बना इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण कह सकते हो, और क्लोरीन है तो अपन क्या कह देंगे, क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ये इस प्रकार से। और प्लस बार क्या निकल जाएगा, देखो 2 N चले गए, 1 Cl चला गया, तो पीछे अपने आप ही क्या रह गया कि देखो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर हो गए, और ये कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ये हो गया आपके 2H2, 2H2 जल निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये नाइट्रस अम्ल आया, ये नाइट्रस अम्ल ये अभिक्रिया में ही बनता है, कैसे कि NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की क्रिया करवाई जाती है HCl से, किससे करवाई जाती है, HCl से, तो यहाँ पर क्या बन जाता है HNO2 प्लस NaCl, HNO2 प्लस NaCl, ये बन जाता है, यानी कि अभिक्रिया के अंदर ही क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेंगे वो लेंगे गाटरमान और सैंडमेयर, गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बिल एमिन और राइमर-टिमान और फिडेलक्राफ्ट। तो ये अपनी अभी तक आ गई थी 8 अभिक्रियाएं। 9वीं जो अभिक्रिया है वो देखना कौन सी है, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सैंडमेयर या सैंडमायर, सैंडमेयर कह दो, मायर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया ये। अब देखो इसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये अभी अपन ने क्या लिया था, एरोमेटिक एमीन, क्या लिया था, एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया अपन ने किससे करवाई थी, इसकी क्रिया अपन ने करवाई थी HNO2 और प्लस HCl से। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ था, अपने को प्राप्त हुआ यहाँ पर ये चीज़, ये चीज़ का मतलब क्या हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N और ये हो गया Cl प्लस और माइनस, इनकी बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब अगर मैं इसकी क्रिया किससे कराऊँ, देखो ये यहाँ पर तो मैंने लिया Cu2 Cl2 और HCl, और यहाँ पर मैंने लिया Cu2 Br2 और HBr, इस प्रकार से ये ले लिया। तो ये लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये चीज़ें सारी गायब कर देनी है। अगर आपने ये लिया तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और अगर ये लोगे तो आपको बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसको बोलते हैं सैंडमेयर। अब देखो चीज़ें आपके पास क्या आ गई कि ये तो आपका क्या था, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक, ये लो एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। ये आपके पास में क्या आ गया, डाई एजोनियम, डाई एजोनियम साल्ट, इनकी लवण, और ये जो आपके पास में आया ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और ये जो आपके पास में आया
ये है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या ये? क्लोरोबेंजीन। तो ये सेंड मेयर रिएक्शन हो गई इस प्रकार से, और डाई एजोटीकरण भी हो गया यहाँ पर साथ में आपके। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण, है ना। तो दोनों वापस हो गई। अब 10 नंबर अपन लेते हैं गाटर मान। क्या लेते हैं? गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया। अब देखो गाटर मान बहुत आसान है। कैसे आसान है कि यहाँ तक तो ये सेम ही चीज़ है, और उसके बाद केवल आपको कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करना। तो देखो कैसे सेम, कि देखो सबसे पहले ये तो मैंने लिया एरोमेटिक एमीन। क्या लिया? एरोमेटिक एमीन। अब इसकी क्रिया मैं किससे कराऊंगा? HNO2 प्लस HCl। तो चीज़ क्या बनेगी यहाँ पर? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो ये तो आ गया बेंजीन, ये आपका आ गया डाइएजोनियम लवण, है ना। और फिर अब अगर इसको मैं किसकी उपस्थिति में गर्म कर दूं? केवल कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म कर दूं, तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगी? क्लोरोबेंजीन बनेगी इस प्रकार से। ये क्लोरोबेंजीन। तो ये तो क्या हो गया आपका? क्लोरो और बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्या आ गया आपके लिए? बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। और ये आपका क्या था आपको पता ही है? एरोमेटिक एमीन कह दो या 1 डिग्री एमीन कह दो, एक ही बात है। एरोमेटिक एमीन इस प्रकार से। तो ये आपका अगर देखो इनकी डाई एजोटीकरण कराने के बाद में Cu2 Cl2 HCl या Cu2 Br2 HBr लें, तब तो क्या कहलाएगी? सेंड मेयर। और डाई एजोटीकरण के बाद में अगर केवल कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करें तो ये आपकी कहलाएगी गाटर मान। क्या कहलाएगी? गाटर मान। इसीलिए मैंने ये नेम रिएक्शन वाला चैप्टर चूज किया। कैसे? कि नेम रिएक्शन को अगर आप कंप्रोमाइज करते हुए पढ़ोगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाती है, वरना एक दूसरे में आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपके मार्क क्या हो जाएंगे? वो मार्कों का जो है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें। तो अभी तक अपने 10 आ गई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बिल एमीन, राइमर्टिमान और फिडेलक्राफ्ट। तो इनकी 3 और पढ़ेंगे, 13 रिएक्शन, और आपका चैप्टर लगभग इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ करता हूँ। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी अपनी, एक तो रहेगी राइमर्टिमान और एक रहेगी कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन दोनों ही बहुत आसान है। देखो किस प्रकार से आसान है। देखो ये यहां पर मैंने लिखा 11 नंबर अभिक्रिया कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन या इसी को बोल सकता हूं मैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखो इस आइसोसाइनाइड परीक्षण, ये आइसोसाइनाइड परीक्षण नाम आते आपको सोच लेना कि मैं क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्लोरोफॉर्म की। तो देखो ये यहां पर मैंने लिया CHCl3। इसकी क्रिया मैं करवा दूंगा प्राथमिक एमीन से। तो CH3 और ये मैं लिख दिया NH2 और साथ में क्या लूंगा मैं? सार लूंगा। तो ये हो गया KOH। बस ये लेते ही अभिक्रिया तो बहुत आसान हो गई। क्या हो गई कि ये जो आया अपने पास में CH3 और ये मैंने ले लिया NC। क्या ले लिया? NC। मतलब यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। प्लस बार क्या निकल जाएगा? KCl और प्लस बार निकल जाएगा आपका H2O। क्या निकल जाएगा? H2। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड आते ही क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म प्राथमिक एमीन आते ही आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये तो आपका क्या था? क्लोरोफॉर्म था। क्लोरोफॉर्म। और ये आपका क्या था? 1 डिग्री एमीन। और ये आपका हो गया सार। क्या हो गया? सार हो गया। और
इस अभिक्रिया मैंने आपको बताया था कि एमीन और KOH साथ में आते हैं, जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन मैंने इसकी मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देखें। और ये जो बन गया क्या बन गया, मिथाइल या मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसकी अरुचिकर गंध होती है, कैसे होती है, अरुचिकर गंध। शॉर्ट में इसको क्या लिख सकता हूँ, MIC, क्या लिख सकता हूँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, अरुचिकर गंध, अरुचिकर गंध। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एल्किल समूह की जगह क्या लेता है, एरिल समूह, तो क्या होता है देखो, CHCl3 प्लस C6H5NH2 और ये मैं ले लिया सार, क्या ले लिया, सार। कोई फर्क नहीं आएगा, जहाँ पर CH3 था वहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5। तो देखो C6H5 और ये हो गया NC, तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस बन जाएगा KCl और प्लस हो जाएगा आपका ये H2O, क्या हो जाएगा, H2O। इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप कर सकते हो। संतुलित आप बिल्कुल आसानी से अपने खुद ही कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3 KCl, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 3, 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1 6। इस प्रकार से संतुलित कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी कार्बिलेमिन। अब 12 नंबर अभिक्रिया जो मैं लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और ये क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों की सामूहिक अभिक्रिया है। देख सकते हो आप, अलग अलग उत्पाद बनेगा। तो राइमर टीमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, हम देखो कि यदि फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से सार की उपस्थिति में करवाते हैं, सार की उपस्थिति में, तब तो बनता है सैलिसिल्डिहाइड OH और यहाँ आ जाएगा CHO, क्या आ जाएगा CHO, और इसका नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड। और इसी प्रकार से अगर यदि आप फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से सार की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ उत्पाद चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका OH और ये आ गया COOH। तो ये क्या बन गया आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ये यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल। इस प्रकार से दोनों में फर्क क्या देखो, यहाँ पर तो क्या आ रहा है क्लोरोफॉर्म, इसीलिए साथ साथ कंप्रोमाइज करते चलो, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, नंबर मिलते हैं देखो इसी से, क्लोरोफॉर्म। और एग्जाम ऐसे गलत कर देते हो राइमर टीमान। और यहाँ आगे आपका ये क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार से तो ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक अंतिम अभिक्रिया पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, और उसके बाद इस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन आ जाएगी आपकी एक साथ हो जाएगा एक ही वीडियो में, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और ये आपका संग्रह हो गया, और आप भी इसी प्रकार से नोट्स एक साथ बना लेंगे तो आपकी परीक्षा में आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वैसे नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मान के चलो कि 50 से 60% नेम रिएक्शन ही होता है। तो अंतिम अभिक्रिया हो गई ये, जो भी है नंबर भूल गया हूँ लेकिन फिर भी शायद 13 होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आसान है बिल्कुल भी। कैसे आसान देखो, जैसे ये यहाँ पर मैंने ले लिया बेंजीन,
क्या ले ली, बेंजीन ले ली, बेंजीन। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर H लिख दिया, क्या लिख दिया, H। इसकी क्रिया में कराऊंगा CH3Cl से, बेंजीन की क्रिया करूंगा मेथिल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो मेथिल समूह है वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर H के स्थान पर। तो ये लो इस प्रकार से, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, ठीक है। ये आपका क्या था, बेंजीन था, बेंजीन, और ये आपका बन गया मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, जिसका एक नाम भी होता है, आप जानते होंगे, पढ़ा चुका हूँ, टोल्यूइन। क्या है ये, टोल्यूइन है, टोल्यूइन। इस प्रकार से कर सकते हो। प्लस बार क्या निकलेगा, सबको पता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसी प्रकार से, जैसे ये मैंने लिया बेंजीन वाले, और इसकी क्रिया मैंने करवा दी CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और वही किसकी उपस्थिति में, ये अभिक्रिया भी निर्जल AlCl3। बाहर क्या निकला गया, वही चीज़ HCl, लेकिन पीछे बनेगा क्या कि ये तो होगी आपकी बेंजीन वाले, बेंजीन वाले, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकला तो ये C जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3। तो ये आपका क्या बन गया, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ये इस प्रकार से। अब देखो ये जो है इसको तो बोलते हैं एल्किलीकरण। क्या बोलते हैं, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। ये वाली जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है इसको एल्किलीकरण, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, एल्किल समूह जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, एल्किल समूह, है ना, क्योंकि इसका क्या नाम था, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये लो। तो यहाँ से ये एल्किल समूह जुड़ रहा था, और इसको बोलते हैं एसिटिलीकरण। क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण, 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 क्योंकि यहाँ पर देखो क्या जुड़ रहा है, एसिटिल समूह। क्या जुड़ रहा है, एसिटिल समूह। इसी प्रकार से अगर ये आ जाता CH3 और ये Cl, और इसकी क्रिया अगर आपको करवानी होती बेंजीन से, किससे करवानी होती, बेंजीन से, ये लो, वही किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर क्या बन जाता, ये तो आता बेंजीन वाले, और इसके ऊपर देखो जहाँ से निकला वही जोड़ दो बस, CH3 और CH3, इस प्रकार से, और प्लस बार क्या निकल जाएगा, HCl। इसी प्रकार से अगर ये होता CH3 और ये Cl, इसकी क्रिया में करवाता बेंजीन से, बेंजीन से क्रिया करवाता, ये H, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। तो बाहर क्या निकल जाता, HCl, और पीछे क्या रहता, CH3, तीनों आगे 3D, और ये क्या हो जाता है आपका बेंजीन वाले, इस प्रकार से। तो ये सब की सब जो आपको दिख रही है वो सभी क्या है, आपकी फिडल-क्राफ्ट है। ये फिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, ये एसिटिलीकरण, और ये दोनों कौन सी है, ये भी आपकी होगी एल्किलीकरण। कौन सी होगी, एल्किलीकरण, क्योंकि एल्किल समूह जुड़ा है, एल्किलीकरण। और जो लास्ट वाली है वो भी आपकी क्या होगी, एल्किलीकरण। इसी के साथ इस पार्ट की जो भी नेम रिएक्शन थी वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, पूरी होगी। तो आज मैं अपना चैप्टर यहीं पर क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपन। ये नेम रिएक्शन आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, सब के सब एक पेज पर लिख करके जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका देना, या इसको कहीं फाइल कर लेना, क्योंकि हर चैप्टर के जैसे चैप्टर होगा अपन नेम रिएक्शन करेंगे तो नेम रिएक्शन के आपके लिए अलग से वीडियो होते जाएंगे। तो इससे आपकी आसानी होगी कि परीक्षा में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सारी नेम रिएक्शन एक जगह पर आ जाएगी। तो ये मैंने कल रात को बैठे बैठे सोचा भाई बच्चों के लिए एक जगह कर दी जाए सभी नेम रिएक्शन, और कंप्रोमाइजेशन से याद भी जाती है। मुझे थोड़ा सा विश्वास भी है, थोड़ा क्या पूरा ही मानो आप
कि इस वीडियो से आपको नेम रिएक्शन समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।